23 जून 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने कभी पद की लालसा नहीं रखी और देश की एकता एवं अखंडता के लिए कार्य किया। राष्ट्रीय एकता को समर्पित डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया है कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने देश को आंदोलित करते हुए स्वयं का बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महान शिक्षाविद और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार यह एहसास कराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, देश का मोर मुकुट है। डॉक्टर मुखर्जी युवा काल में कुलपति बने और उन्होंने बंगाल के कई आंदोलन में भाग लिया। नागरिकों को बताया गया है कि देश के विकास में हमारा योगदान किस प्रकार का होना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ सांसद वीडी शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, भोपाल की महापौर मालती रॉय, समाजसेवी हितानंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले भी अपना योगदान दिया और आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के आधार पर भी जो भविष्य की भूमिका बन रही थी, उस भूमिका की तरफ भी बहुत गंभीर आपत्ति लेते हुए अपनी भूमिका अदा की। ऐसे महापुरुष के स्मरण दिवस के अवसर पर सर्वानुमति के बलबूते पर जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के दरमियान 370 जोड़ करके जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रारंभ से ही फूट के बीज डाल दिए गए, रक्त रंजित भविष्य की संभावना का जो भारत बना था जम्मू कश्मीर को लेकर के 40,000 से ज़्यादा हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, आम आदमी, आम पर्यटक अगर वहाँ अपने आप को इस कठिन दौर में अपने से जुदा होने का अगर उनको ये कठिन समय में एक तरह से हत्याएं अगर हुई है तो उन हत्याओं का अपराध जिस किसी के भी सर पे है वो धारा 370 लगाने वाले तत्कालीन नेतृत्वकर्ता के सिर पे ही आता है। हम सब जानते हैं कि जब देश बनता है और देश का आज़ादी का नया दौर निकलता है, ऐसे में यथायोग्य प्रकार से कोई सहमति के बलबूते पर अपनी बात, असहमति के बलबूते पर अपनी बात, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, ये आप कभी गौर करना इस मामले में। हमारे अलावा भी देश आज़ाद हुए, आज भी दक्षिण अफ्रीका हमारे एक तरह से उसी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर हुआ। जो वर्तमान का देश का ये जो चित्र बना है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर मुखर्जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, एक तरह से एक शिक्षाविद जो युवा काल में ही न केवल कुलपति बनता है लेकिन बंगाल के अंदर की कई ऐसे घटनाक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका से एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे देश का भविष्य में किस प्रकार से योगदान होना चाहिए। आइए हम सब अपने इन महापुरुषों को स्मरण करें, डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को स्मरण करें, जो केवल जैसे हमने देखा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात बोली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक एक नेता का एक एक घोष वाक्य उनके जीवन में कैसा चरितार्थ होता है, उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने जो नारा लगाया था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उसके कष्ट भी हमने देखे और केवल बोला नहीं, बोलने के साथ अपने जीवन का बलिदान देने वाला भी जो क्रम हमारे माननीय मुखर्जी जी ने चालू किया, अपोजिशन के लीडर और अपने आप में खास करके नेता जो ऑलरेडी भारत सरकार के मंत्री हैं लेकिन सिद्धांतों के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आगे बढ़ते हैं, और न केवल इस्तीफा दे के आगे बढ़ते हैं बल्कि पूरे देश को आंदोलित करते हुए अपने आप का बलिदान दे देते हैं। प्रारंभिक अध्यक्ष को स्मरण करते हुए उनके उस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। आइए मेरे साथ सब बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत